भिवाड़ी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आगामी 10 और 11 जनवरी को होने वाले वार्षिक सम्मेलन को लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भिवाड़ी के आईएमए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी साझा की। इस सेमिनार के चेयरमैन डॉक्टर रूप सिंह ने बताया कि 2 दिवसीय इस सेमिनार में राजस्थान के काफी तादाद में डॉक्टर्स भिवाड़ी पहुंच रहे हैं, जिसमें 10 जनवरी को बिलासपुर में स्थित ब्रह्मा कुमारी प्रांगण में कार्यक्रम होगा। साथ ही 11 जनवरी को देश के टॉप डॉक्टर्स भिवाड़ी में व्याख्यान करेंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा डॉक्टर्स ने। भिवाड़ी ने इस बार एक बहुत बड़ा काम किया है। राजस्थान भर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सारे चिकित्सकों का एक वार्षिक सम्मेलन होता है, तो इस बार 28वां वार्षिक सम्मेलन आयोजन की जिम्मेदारी भिवाड़ी आईएमए शाखा को दी गई है। हमने एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई है, जिसका चेयरमैन का जिम्मा मेरे को दिया गया। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर साहब अजय जी हैं, डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर साहब नीरज अग्रवाल जी हैं, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर मुदित जी हैं, डॉक्टर मनीष जी उसके कोषाध्यक्ष हैं, महिला विंग की तरफ से डॉक्टर गरिमा जी हैं, संजय जी हमारे ट्रांसपोर्ट चेयरमैन हैं और डॉक्टर सागर साहब हमारे वरिष्ठ और वीआईपी इनविटेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। खुशी की बात यह है कि राजस्थान के बहुत ही नामी ग्रामी चिकित्सक भिवाड़ी शाखा के निमंत्रण पर, जिनका रजिस्ट्रेशन लगभग 650 हो चुका है, वो आएंगे। चूँकि हमारे पास भिवाड़ी में कोई कन्वेंशन सेंटर नहीं था, तो हम लोगों ने 1.5 दिन का ये 28वां वार्षिक सम्मेलन ओम शांति रिट्रीट जो भिवाड़ी के पास है वहाँ रखा है, क्योंकि ये रेजिडेंशियल है। अगले दिन उसका कंक्लूज़न यहाँ ट्री हाउस भिवाड़ी में होगा। अब इसमें क्या क्या होता है, जितनी भी रिसर्च होती है मेडिकल ग्राउंड की, उसके पेपर्स होते हैं। चिकित्सक सरकारी भी और गैर सरकारी भी, इन सब के समूह को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहते हैं। तो वो चिकित्सकों के हित पर, स्वस्थ राजस्थान, समर्थ राजस्थान, सरकारी नीतियों के बीच में ब्रिजिंग करने पर, चिकित्सकों के साथ जो कानून की नए नए इश्यूज आते रहते हैं उन पर विचार विमर्श होता है। तो राजमेडिकॉन का ये आयोजन भिवाड़ी के लिए इसलिए गौरव की बात है कि यहाँ पहली बार हो रहा है। आगे की तो कह नहीं सकते, लेकिन भिवाड़ी के चिकित्सकों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। अब मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप उस बाबत जो प्रश्न पूछना चाहें। ये पहली बार राजस्थान में, अपने भिवाड़ी में पहली बार ये आयोजन हो रहा है। भिवाड़ी में कुछ ऐसा अलग क्या करने वाले हो आप जो अभी तक नहीं हुआ? इसकी थीम रखी गई है अमृतम, यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं हीलिंग द हीलर्स। पिछले 10 वर्ष से ये देखा गया है कि जो चिकित्सक सबकी केयर करते हैं, वो स्वयं की केयर के लिए समय नहीं दे पाते। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि एवरेज भारतीय की उम्र 70 साल है, एवरेज भारतीय चिकित्सक की उम्र 60 साल है। ये 10 वर्ष की कमी उसके बढ़ते हुए तनाव के कारण, अस्पतालों में चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, बढ़ती हुई हिंसा के कारण, रोगी और डॉक्टर के बीच में बिगड़ते रिश्तों के कारण, इंश्योरेंस और सरकार के नित्य बदलते नियमों के कारण, चिकित्सक का जो सुकून होता था कि ही इज़ नेक्स्ट टू गॉड और लोग क्या क्या नहीं मानते थे, वो रिश्ता ही बदल गया है और तनाव बहुत बड़ा कारण हो गया है। इसलिए शायद पहली बार ऑल ओवर इंडिया ऐसी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें चिकित्सकों के खुद के तन, मन और आत्मा की पुनः जागृति के लिए ये पहली कॉन्फ्रेंस है। इसमें आमंत्रित सदस्य सारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राजस्थान के हैं, लेकिन इसमें व्याख्यान देने वाले चिकित्सक एक डॉक्टर मोहित गुप्ता हैं जो पार्लियामेंट के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एक डॉक्टर मनोज मतनानी हैं जो WHO के डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर BN शर्मा हैं जयपुर से जो राजस्थान के टॉप न्यूरोलॉजिस्ट हैं, महात्मा गांधी के टॉप लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन इसमें हैं। बढ़ते हुए कैंसर को देखते हुए 3 ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, एक डॉक्टर रंगा राव जी हैं जिनको लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में यूनिक माना जाता है, वो हैं, एक डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा जी हैं, उनका पेपर वाचन भी है, जो कैंसर के बहुत बड़े राजस्थान के विशेषज्ञ हैं।
फोर्टिस हॉस्पिटल के भी कई जाने माने डॉक्टर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि एंटीबायोटिक्स के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी ने मैं पिछले मन की बात में बोला था कि ज़्यादा ओवर यूज़ एंटीबायोटिक्स का हमारे एक तरह से बॉडी को बांझ कर देगा। एक समय ऐसा आएगा कि एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करेंगे। तो डॉक्टर सैनी साहब हैं हमारे, इसी अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इसमें व्याख्यान देंगे। वो गाज़ियाबाद में रहते हैं और हमारे नेशनल हेड हैं। तो एंटीबायोटिक्स का कम से कम यूज़ करें। एक डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी हैं, रिटायर्ड जज हैं, नित्य नए बदलते हुए कंज्यूमर केसेस डॉक्टर्स के ऊपर, इस पर वो व्याख्यान देंगे। मानिए एक लीगल सेल भी है। हमारी डॉक्टर्स एसोसिएशन की एक जूनियर विंग है, JDN बोलते हैं इसको, जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन, और मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन, उसके भी लगभग 50 प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। आने वाले डॉक्टरों का भविष्य कैसा होगा, उनका सेशन इस विषय पर होगा। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर MP शर्मा जी, हमारे प्रांतीय कोषाध्यक्ष हैं डॉक्टर NK जी, और हमारे प्रांतीय सचिव हैं डॉक्टर PC गर्ग साहब सीकर से। हमारे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर रजनीश शर्मा जी शाहपुरा से। उनकी तरफ से पिछले कार्यकाल में अच्छा काम करने वाली बेस्ट IMA शाखाओं को अवार्ड दिया जाएगा। बेस्ट डॉक्टर्स का भी उन्होंने सिलेक्शन किया है। लगभग 25 ऐसे अवार्ड हैं जिनको प्रेसिडेंट एप्रिसिएशन अवार्ड दिया जाएगा। हमारे कुछ ऐसे नामी गिरामी डॉक्टर रहे राजस्थान से, डॉक्टर जैसे एक डॉक्टर VK जैन साहब हैं सीकर से, पूरे शहर की सफाई का ठेका खुद लेते हैं, तो उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। तो एक्सीलेंस अवार्ड, लगभग टोटल अवार्ड 25 हैं ऐसे जिनको एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा। हमारी भिवाड़ी शाखा से भी जिन डॉक्टर्स ने उत्तम कार्य किया है उनको भी अवार्ड दिया जाएगा, जिसको प्रांतीय अवार्ड दिया जाएगा। भिवाड़ी से कितने? 4 हैं, 4 डॉक्टर्स। और लगभग भिवाड़ी के 10 डॉक्टर हैं जो पहली बार प्रांतीय अधिवेशन में भाषण देंगे। ये कॉन्फ्रेंसेज हमारी सरकार राजस्थान और मेडिकल काउंसिल, राजस्थान मेडिकल काउंसिल से क्रेडिट आवर्स देगी। मानी ये एक सरकार द्वारा सत्यापित कॉन्फ्रेंस है जिसमें अंक मिलते हैं। 4 क्रेडिट आवर्स दिए जाए, 4 क्रेडिट आवर्स। तो लगभग 10 डॉक्टर भिवाड़ी के भी इसमें पेपर वाचन करेंगे। उनके जीवन का ये पहला पेपर वाचन होगा। भविष्य में सरकार उन्हीं डॉक्टरों का नवीनीकरण करेगी जो साल दर साल पढ़ते हैं। ये RMC का नियम है, क्रेडिट आवर्स क्रेडिट आवर बोलते हैं उसको। और राजस्थान मेडिकल काउंसिल के डॉक्टर साहब रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरधर गोपाल जी, वो भी इस कॉन्फ्रेंस को ऑब्जर्व करने के लिए। नमस्ते, सारे मीडिया के लोगों का हमारे यहाँ स्वागत है। पहली बात तो ये है कि हम ये 2 दिवसीय जो स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और इसको भिवाड़ी को एक सुनहरा मौका मिला है इस कॉन्फ्रेंस को पहली बार होस्ट करने का। मैं भिवाड़ी में पिछले 20 वर्षों से रह रही हूँ और ये पहला मौका है जो हम एक स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंस यहाँ ला पा रहे हैं। आप अभी पूछ रहे थे कि भिवाड़ी को क्या लाभ मिलेगा। मुझे लग रहा है भिवाड़ी को एक ये सुनहरा मौका है कि हम भिवाड़ी की तरफ पूरे स्टेट का फोकस ला सके, ताकि इसमें पोल्यूशन की हमारी बात भी उठेगी मीडिया में आगे चलकर। आप स्माइल